पहला रीट जो है वो हॉबियस कर्पस है। भाई साहब पहले समझिए ये इंग्लिश नहीं है और ना ही ये कानूनी भाषा है, ये लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। हॉबियस कर्पस, हॉबियस कर्पस को हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हॉबियस कर्पस का जो वर्ड इसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में टू हैव द बॉडी, उसका शरीर लाओ। तो देखिए ध्यान से समझिए, इसको हिंदी में कहा जाता है सशरीर प्रस्तुत करना, मतलब उस व्यक्ति को शरीर के साथ लेके आइए। अब क्या है ये, तो ये बहुत ही जरूरी है। दरोगा को क्या पावर है कि भाई आप गिरफ्तार किसी को कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर कोई खतरनाक काम किया तो बिना वारंटी के गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन वही बोलता है, क्या बोलता है वहीं पर कि 24 घंटे के अंदर जज के पास ले जाइए। तो अरे भाई जज साहब एक और जिला में बैठल रहते हैं, उनको फुर्सत है कौन थाना में कौन पकड़ाया, हर 5 किलोमीटर पे आपको थाना मिलेगा, फुर्सत नहीं ना है। अब दरोगा रख लेगा जेल में, अब मारेगा ससुरा, पैसा मांगेगा। अब या तो आप थुराइए और नहीं तो खान सर से क्लास कीजिए, आप बच जाएंगे। मान के चलिए कि आप को दरोगा थुर रहा है, आजकल का लड़का कोनो लड़की को लेकर भाग जाता है और पकड़ाता है ना, तो गांव वाला माई बाप क्या कहता है, लड़किया का तो घर वाला पीटता है सर कचर के, 1 महीना में उसका टारगेट बैच चला के शादी कर देता है सर, ले कोनो बूढ़ सूढ़ को थमा देता है। और जो लड़की वाले के भागा रहता है ना, उसको दरोगा बड़ी मार मारता है, थाना में बंद करके 2 दिन पीटता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, खुद तो पिटा रहे हैं, अब कैसे जाएंगे बाहर छूट के, तो अपने किसी रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के साथ या फिर किसी वकील के थ्रू आप कहवाइए। थाने में तो आपको मिलने दिया ही जाएगा, और नहीं भी मिलने दिया जाएगा तो घर वाले को पता नहीं कि बबुआ पिटा रहा है, तो कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाए, आप कहे कि भाई साहब आप हमारा जो व्यक्ति है इसे फला थाना ने पकड़ लिया है और छोड़िए नहीं रहा है, कोनो को तो 10-10 दिन नहीं छोड़ता है। तब सुप्रीम कोर्ट के गए, नहीं छोड़ रहा है, इधर होगा अपने आपको कौन चीज समझता है रे, हॉबियस कर्पस, अपना उसका एक आदेश पाल होता है। देखिएगा जज बैठल रहता है, बगलिया में रहता है, लिखा तो कौन थाना है, कौन थाना है, तो आप बताइएगा कि हमारा लखनऊ का थाना है, आलमगंज थाना, तो कहेगा आलमगंज थाना को आदेश दे तो हॉबियस कर्पस। अब वो हड़क जाएगा, तुरंत फैक्स आएगा थाना में, हॉबियस कर्पस, किसको किसको गिरफ्तार किए, तुरंत छोड़ो, जिसका 24 घंटा से ज़्यादा हो गया, या तो कोर्ट में ले जाओ या तो छोड़ो। अब तुरंत जज का बात आ गया। और अगर वो अवहेलना किए और उस दरोगा को पते नहीं कि अगर पीछे से अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंक्वायरी के दिया तो पूरा थाने में ससुरा टर्मिनेट कर देगा, जाओ, इतना भयानक पावर होता है। अब क्या करेगा, या तो उसको छोड़ना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, अगर छोटा मोटा क्राइम किया तो रिलीज करो, नहीं भी रिलीज करोगे तो कोर्ट के पास जाओ। अब कोर्ट में चले जाएंगे ना, तो कोर्ट जो होता है ना आराम से एसी में बैठल रहता है सर, वो आपके मामले को सीरियस नहीं लेता है सर, कानून के हिसाब से देखता है सर, वो लड़की लेके भागल है, अच्छा जाओ मुकदमा कर दो जी, या फिर सीरियस मैटर रहेगा तो आपको कह देगा अच्छा जेल में भेज दो। जेलवा में पिटाई नहीं होता है, मेन तो पीटता है सब पुलिस वाला। आपको बढ़ा दिए रिमांड क्या चीज़ होता है, तो 22 में पढ़ा दिए थे। तो सोचिए हॉबियस कर्पस का मतलब क्या आता है कि तुम मुझे शरीर के साथ उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करो, उसके वकील को नहीं ला सकते हो। तो आपसे कहेगा कि हॉबियस कर्पस में क्या उसका प्रतिनिधि कोई रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है, हाँ केस करने के लिए जा सकता है, लेकिन दरोगा को उस अपराधी को जिसे उसने डिटेन किया है, रखा है, उसे सशरीर लाना पड़ेगा। इसलिए एक किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रीट कौन सा है, तो भैया ये आपका हॉबियस कर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण कहेगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, पर्सनल जो फ्रीडम होता है उसके लिए। पता चला हम खा रहे हैं कहीं, मान लीजिए चौराहा पे फुचका गुपचुप खा रहे हैं, कोई पुलिस वाला उठाया, कहा खान सर चल थाने में पकड़ के रख लिया, कहीं ये पढ़ाइए, जेल में पढ़ाइए, दरोगा है हम, दरोगा हो तुम, तो दरोगा हो तो दरोगे बन रहिए भाई, आपसे भी ऊपर है सुप्रीम कोर्ट है, आपका पावर है, अच्छी बात है, आप क्राइम कंट्रोल कीजिए, हमें को उठा के लेके चल जाएगा। तो आपको अगर कोई उठा के ले जाता है तो सीधे कंप्लेन कीजिए सुप्रीम कोर्ट में। आप एक बात बताइए, आप मान लीजिए आप रहने वाले बिहार के हैं या झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश वाले हैं, समझा गया, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग भाई साहब जो नागालैंड वगैरह के लोग हैं, आप लोग थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो भाई हम एक लड़का कह रहा है कि सर हम बंगाली जानते हैं, हिंदी नहीं जाता, तो भाई हम बंगाली नहीं जानते हैं, तो थोड़ा समझिए नॉर्थ ईस्ट वाले लोग, धीरे धीरे आप लोग को भी आदत हो जाएगा। तो एक बात बताइए, कोई नागालैंड का वो दिल्ली जाएगा सुप्रीम कोर्ट, के पास पैसे नहीं है, अब क्या करेगा, तब तो चुपचाप रहिए, दरोगा पीटेगा। तो इसी में एक और अधिकार है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट दूर है ना तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। कितना बढ़िया संविधान बना के दिया सब यहाँ पे, क्योंकि देश इतना बड़ा है, सोच रहा है वो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, वो दिल्ली में जाने के बाद समझे में नहीं आएगा, बहुत दूर ना हो जाता है। तो अगर
अधिकार कोई छीना है तो ये ले सकते हैं। अब एक बात बताइए, अब आप कहेंगे कि सर गिरफ्तार कर लिया तो हमारा अधिकार कैसे छीना? अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि आपको प्राण की स्वतंत्रता है और पर्सनल लिबर्टी, आपको कोई डिटेन नहीं कर सकता बिना कानून के हिसाब से। कर लिया तो हबियस कॉर्पस लइए, किसी को कोई दिक्कत है? हबियस कॉर्पस जो है वो एक तरह का रीट है। रीट का मतलब होता है कोर्ट का एक जबरदस्त आदेश, ये एक तरह का रेमेडी है। ये तभी लाया जाता है जब किसी को आप 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार कर लिए हैं, तब हबियस कॉर्पस लाएगा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट बताएंगे, देखते हैं कितना रिवाइज किए हैं। अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है 24 घंटे से ज़्यादा, तो क्या उस पर हबियस कॉर्पस लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये निवारक निरोध अधिनियम में पुलिस जो है आपको 3 महीने तक बिना FIR बिना चार्जशीट के ही रख सकती है, तब उस पर नहीं लगेगा आपका। तो ये हबियस कॉर्पस किस पे नहीं लगता है भाई साहब? तो ध्यान रखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे ये चीज़ें नहीं लगती है। तो पहला आदेश समझ में आ गया। कितने प्रकार के रीट होते हैं? 5। अगला रीट समझते हैं। दूसरा जो रीट है उसका नाम है मैंडेमस। भाषा अजीब है, लैटिन भाषा है। मैंडेमस का अर्थ होता है वी कमांड, हम तुम्हें कमांड देते हैं। सेना का कमांडर जो होता है ना, कमांडर कर्नल वगैरह होते हैं, CO बोलते हैं, कमांडिंग ऑफिसर। एक बार बोल दिया गोली चलाओ तो गोली चलाइए, बाद में देखिए ससुरा बाप को चला दिए हैं, नहीं चलाएंगे तो कमांडर में मार देगा आपको। तो वही कहता है कि ये जो कोर्ट है ना, ये कमांडर है, ये आदेश देता है। तो मैंडेमस को हिंदी में बोलते हैं परमादेश। अब ये हिंदी में थोड़ा सा ना आसान हो जाता है समझना। वो बंदी प्रत्यक्षीकरण एकदम आराम से लग रहा था, ऑब्वियस कर बंदी को प्रत्यक्ष लाओ। अब परमादेश का देखते हैं, परम प्लस आदेश। परम मतलब सबसे बड़ा, जैसे देखते हैं परम परमेश्वर, तो इसी तरह परमादेश मतलब सबसे बड़ा आदेश है। कोर्ट का ये आदेश होता है परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ये कब दिया जाता है? जब कोई पब्लिक सर्वेंट मतलब होता है सरकारी नौकरी वाला, तो जब कोई सरकारी काम करने वाला व्यक्ति अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, उसमें लापरवाही करता है, तो कोर्ट के पास आप चले जाइए और कहिए कि हमारा अधिकार है, ये छीन रहा है। जैसे आपका अधिकार है शिक्षा का अधिकार, अब अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार है कि नहीं? सरकारी स्कूल का मास्टर ससुरा कुर्सी पे बैठ के खैनी लगा रहा है, मैडम सब बैठ के स्वेटर सी रही हैं सब, ये तो आपके अधिकार को छीन रहा है। अनुच्छेद 32 कहता है कोनो अधिकार छीना सीधे आओ सुप्रीम कोर्ट में, तो सीधे चल जाइए सुप्रीम कोर्ट में और कहिए कि हमारे स्कूल का मैडम सब आके ना सीरियल का बात बतियाती है सब, कि रस्सी रसोड़े में कौन था, ये सब बतियाती है सब, इस सब पे रोक लगाइए, क्योंकि पब्लिक ड्यूटी ठीक से नहीं करती हैं सर। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा अच्छा बात, ऐसा बात है, एक काम कर, तो है परमादेश जारी करो। कौन स्कूल है, उस स्कूल का परमादेश जारी कर देगा। आप बता दीजिए कौन मैडम ज़्यादा बतियाती है, कौन टीचर ठीक से नहीं पढ़ाता है, सीधे ले आएगा वहाँ पर। हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, देख रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है, सरकारी डॉक्टर उतना वैल्यू नहीं देता है, सब ये सब होता है, तो सीधे क्या ले आइए? परमादेश। लेकिन वो भी जानता है सब सरकारी ड्यूटी वाले कि हिंदुस्तान में 90% लोग को तो ये पता ही नहीं है, फिर लेके कौन आएगा? तो बहुत दिक्कत हो जाता है उन लोग को, इसी का फायदा हो जाता है। कोर्ट क्या करे भाई साहब, 130 करोड़ जनसंख्या है, एगो 138 करोड़ हो गया है और एगो सुप्रीम कोर्ट है, कितना का इलाज करे? लेकिन व्यवस्था है, आप जाएंगे तो करेगा, ऐसा नहीं है कि, लेकिन आप जाते ही नहीं है, तो वहाँ लेके आइए परमादेश, और परमादेश जारी कर देगा। आपके स्कूल के हेडमास्टर को भेज देगा कि देख लीजिए हम आपको ये बता रहे हैं, फला टीचर है, कोनो कंप्लेन आया है, परमादेश। आप उसको तुरंत क्या कीजिए, लागू कीजिए। नहीं तो हम अगर एक्शन ले लेंगे ना, तो हम एक्शन ले लेंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा, फिर हम तो एक के बाद टर्मिनेट कर देंगे। जो होता है मैंडेमस किसके लिए लाया जाता है? जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे ढंग से नहीं कर रहा होता है, तो उसे मनवाने के लिए क्या लाया जाता है भाई? परमादेश को लाया जाता है। समझ में आ गया आप लोग को परमादेश क्या होता है? लेकिन परमादेश 2 लोगों पर नहीं ला सकते हैं, किसको किसमें? तो देश का सबसे बड़ा मुखिया होता है राष्ट्रपति, काम ठीक से करे या नहीं करे उस पर परमादेश नहीं ला सकते। और राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल, ये भी करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि इन लोग के पास कोई पावर, मतलब रियल में पावर नहीं है, लेकिन लिखित में इन्हीं लोग के पास पावर है। समझ में आएगी कि नहीं आ गया? परमादेश। अब राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर रहा, रामनाथ कोविंद कौन सी करते हैं बैठ के हुए पहाड़ी पे, रायसीना की पहाड़ी पे, लेकिन आप उनके खिलाफ नहीं ला सकते, ये नियम है। परमादेश समझ में आ गया? अब जैसे आप रेलवे में हैं या फिर कहीं पे भी है, कोई जो आपका मूल अधिकार है, अगर छीना तो आप उसके लिए क्या ला सकते हैं? परमादेश ले आ सकते हैं। हमारे खिलाफ परमादेश लाइएगा कि क्लास टाइम से नहीं ले लेते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम रहता है हमेशा इनके पास, नहीं ला सकते क्योंकि हम पब्लिक ड्यूटी पे नहीं है, हम प्राइवेट ड्यूटी पे, मेरा अपना है। तो ये परमादेश केवल सरकारी पे लगता है। चलिए आप समझते हैं तीसरा मूल अधिकार जो है आपका रीट जो है, उसे हम लोग कहते हैं अधिकार परीक्षा।
अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में कहा जाता है को वारंटो। इंग्लिश तो अजीब है, को वारंटो। वारंट मतलब होता है अधिकार, वारंट नहीं बोलते हैं तुम्हें, हम गिरफ्तारी का वारंट दिखाते हैं, मतलब गिरफ्तार करने का ये अधिकार है, दिखा रहे हैं वारंट। तो को वारंटो इसका अधिकार होता है किस वारंट पर, यानी किस अधिकार पर। इसका जो अर्थ होता है ये कब लाया जाता है, आप ध्यान से देखिएगा। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है फर्जी नौकरी ले लेता है। आपके बगल वाला पड़ोसी है, घूस घूस दे के नौकरी हो गया, उसका फर्जी है, आप जान गए तो सीधे चलिए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दिए वो आदमी फर्जी है। अब सुप्रीम कोर्ट जिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा होगा ना, उस पर एक लेटर भेज देगा को वारंटो उसके नाम से, कि वो आदमिया जो है वो किस आधार पर जॉब कर रहा है ये बताइए। तो वो फॉर्म कब भरा था, वो फॉर्म लाइए, उसका पीटी में कितना नंबर था, मेंस में कितना था, इंटरव्यू हुआ था अगर तो उस इंटरव्यू में कितना नंबर था, कहाँ पे वो ट्रेनिंग लिया, पहली सैलरी कौन दिया, पूरा खखोर के सुप्रीम कोर्ट जांच लेगा। और उसके बाद पकड़ा गए ना, जितना सैलरी लिए सब उगलवा लेगा, जेलों भेज देगा आपको। तो जब कोई व्यक्ति जिस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है उस पोस्ट पर काम करने लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाके बता सकते हैं। अब कोर्ट जज नहीं ना घूमेंगे सब सड़क पे, कौन है यहाँ पे, नहीं ना कर सकते हैं, को वारंटो कर सकते हैं। समझ में आ गया नहीं गया। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। मेरे साथ कैसे हो गया था, हम जल्दबाजी में थे, ट्रेन में जा रहे थे, तो हम एक्चुअली बाहर सफ़र में जाते हैं तो लोअर पहन लेते हैं, कंफर्टेबल रहता है, सज धज के कौन जाएगा वहाँ पे। तो एक पुलिस वाला था, वो हमको समझा ना कि कहीं का मतलब छोटा मोटा आदमी है, इसको पैसा ऐंठ लेते हैं। अब पुलिस वाला आया ना तो हमसे कह रहा है टिकट लाओ। हम कह रही भाई साहब ये टिकट काहे मांगता है। तो अब कह देखिए हम इलीगल तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपको मेरा सामान चेक करना है कि बंदूक बंदूक नहीं तो चेक कर लीजिए। टिकट चेक करना है तो आप टीटी को बुलाइए, हम दिखा देंगे आपको। अब टिकट की जिम्मेदारी आपकी तो है नहीं यहाँ पे। तो तन गया वहाँ पे कि नहीं हम टिकट चेक करेंगे। हम कहें कि आप हमको जितना सिक्योरिटी जांच करना है कर लीजिए, इस बॉगी में ऑलरेडी टिकट जांच करने के लिए है, वो टिकट आएगा हम दिखा देंगे, हम आपको नहीं दिखाएंगे। ऐठने लगा वहाँ पे कि चलो उतारते हैं। और ससुरा हमको उतार लिया अगला स्टेशन पे आगरा के पास चल दिखाते हैं। उन सब का बड़ी दबदबा रहता है, उतार लिया हमको, कह के कोई बात नहीं उतार लो यहाँ पे, ले गया वहाँ पे। तो इत्तेफाक से जो उसका सीनियर ऑफिसर था ना, वो एसपी रैंक के होते हैं सर रेलवे में, सीनियर ऑफिसर है, उनको हम साफ साफ बता दिए कि भाई साहब आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट योर कांस्टेबल अंडर द को वारंटेड सेक्शन ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ससुरा एसपी तो पढ़ल लिखल रहता है, तुरंत रिलीज किया, अरे 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 पहुँचा पगला कहीं करे तू सर हमरो नौकरिया ले जाएगा, तोरा ये अधिकारे नहीं है, आई पढ़ल लिखल आदमी को मत डिस्टर्ब किया करो। तो बतिया रहा था, सर देखने में नहीं लग रहा था कि पढ़ल लिखल है, तो क्या करेंगे यहाँ पे। अब सोचिए कि एक आम आदमी को उतार लेता तो कहता है साहब 200 रुपया लीजिए छोड़ दीजिए, हमारे पास टिकट था, अरे यार हम लोग इतना नीचड़ वाला काम करेंगे कि विदाउट टिकट जाएंगे। लेकिन एक बात आती है ना कि चला हम इतना पढ़े लिखे हैं और तू हमारा को धमकाएगा कांस्टेबल होकर, अरे बा कितना दरोगा पढ़ा दिए हम, तू कांस्टेबल होकर हमरे सिखाएगा, चल तोरा बताते हैं। तो आपको अधिकार ही नहीं है, आप वो काम मत कीजिए वरना सस्पेंड हो जाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा, कोनो झाड़ू मारने वाला चपरासी है, डॉक्टर कह देता इंजेक्शन लगा दे, तो इंजेक्शन लगाता है, ये बताइए वो इंजेक्शन लगाएगा। ये बात अलग है कि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है इंजेक्शन लगाने का, लगा देते हैं, लेकिन आपके जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अनुच्छेद 21 पढ़िए, आपके प्राण से कोई नहीं खेल सकता है, आपका प्राण इसने खेल रहा है, झाड़ू लगाने वाला इंजेक्शन लगा रहा है वहाँ पर, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तुरंत आप क्या कीजिए, एक सबूत होना चाहिए, आप फोटो खींच लीजिए या सीसीटीवी कैमरा है, बिना सबूत के तो भाई कानून खुद अंधा होता है। पहली बात, वहाँ मुंह से बोलने वाला कुछ नहीं, सबूत चाहिए आपके पास। अगर सबूत हो गया कि नहीं ये चपरासी है, ये इंजेक्शन लगाया है, बस आप पहुँच जाइए सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत। आप सुप्रीम कोर्ट के वहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण करेगा, हाँ कि वहाँ पे आपको परमादेश देगा नहीं, वहाँ आपको अधिकार परीक्षा करेगा कि ये जो चपरासी था इसका काम था झाड़ू लगाना, ये सब करना, ये कैसे लगा दिया यहाँ पर। तो अब जब आपको वहाँ का डॉक्टर जो सुप्रिटेंडेंट होगा वो बताएगा कि क्या प्रॉब्लम था। देखिए प्रॉब्लम भी सुनना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि सर मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम था कि हम किसी के ब्रेन का ऑपरेशन कर रहे थे, छोड़ते तो ये मर जाता, और उधर उसको इंजेक्शन लगाना जरूरी था, छोड़ते तो वो मर जाता, इसलिए किसी के प्राण की रक्षा भी जरूरी है। तो उसका अगर हम रिस्क नहीं लेते तो क्या होता है, इसलिए हमने इनको कहा कि तुम इंजेक्शन ले लो, क्योंकि खूब से खूब होता तो सर रिएक्शन कर देता, मरता तो नहीं ना, लेकिन जरूरी था लगवा देना। तो कोर्ट कहेगा अच्छा हाँ चलो
लेकिन हाँ आइंदा ध्यान रखना स्टाफ बढ़ा लो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कभी कभी मजबूरी में भी हो जाते हैं, समझ में आया, आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो को वारंटो का मतलब होता है आप किस अधिकार पर कर रहे हैं। आपका ट्रैफिक पुलिस जो होगी, देखिए ट्रैफिक में नियम है कि जिस दरोगा के कंधे पर स्टार नहीं है, सिंगल स्टार रहेगा तो ASI कहेगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 2 स्टार रहेगा तो सब इंस्पेक्टर, 3 स्टार रहेगा तो इंस्पेक्टर, अगर वो स्टार जो रहेगा आपका सिल्वर कलर का हो गया तो CO हो गया, अगर वही स्टार सिल्वर कलर का नहीं है गोल्ड कलर का है और यहाँ पे एक तो लाल रंग की पट्टी नहीं है, दरोगा के देखिएगा नहीं है लाल ब्लू पट्टी रहती, पट्टी नहीं है तो SP हो जाता है। तो कहा जाता है कि आपका जो चालान काटने का अधिकार है वो कम से कम आपका SI रैंक का अधिकारी होना चाहिए, ASI कम से कम 1 स्टार रहना चाहिए, वही आपका चालान काट सकता है। कांस्टेबल चालान नहीं काट सकता है, फाइन नहीं लगा सकता है, भले रोक सकता है। तो जाइएगा ना दरोगा तो शांति से बैठा रहता है, सर्जन छूट पर क्या होता है लठिया ले रहता है, वो भांजता है रोक रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक, चल 5000 फाइन हो गया, यहाँ पे जरा 5000 फाइन हो गया, तू काटना 5000 फाइन, तेरा बताते तो नौकरियां ना खा जाएंगे तब कहना 5000 फाइन है कि कितना है ये अलग मैटर है। पहले ये बता तुमको अधिकार किसने दे दिया। तुम्हारा काम यही है कि गाड़ी साइड में लगवाओ और हमको अपने सीनियर के पास ले जाओ। सीनियर बा उसका एगो पलानी में बैठल रहता है कहीं छाता होता लेके, उसके पास जाएंगे तो गुटखा खिले रहेगा पूरा, हेलमेट नहीं ठोका आपको पास। इसे पुलिस वाला सब है, मोरल गिरा देता है सब। देखिए पूरे हिंदुस्तान में पुलिस में ऐसा नहीं है कि सब करप्ट है, कुछ इतने ईमानदार हैं ना कि कभी कभी हम सोचते हैं कि पुलिस में कैसे चलाए, लेकिन कुछ इतना गलत काम कर देते हैं सब ना। लेकिन उन सब की भी मजबूरी है, दिन रात उन सब के पास गुंडे बदमाश आते हैं, कभी चोरी किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, पत्नी को मार दिया, छत से कूद गया, दिन रात चोरे उचक्के के साथ रहते हैं। तो उन सब का भी मेंटेलिटी है ना एकदम सनक जाता है सब। तो ये आप समझ में आ गया अधिकार परीक्षा को वारंट। ये तीसरा आपका क्या हो गया, रीट हो गया। अगला रीट समझते हैं। तीसरा में कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या था भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए इसमें सीक्वेंस से मतलब नहीं है पहला दूसरा से, बस पता होना चाहिए पांचों। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, ये कब दिया जाता है, बंदी को 24 घंटा के अंदर अंदर दे दीजिए हमको। परमादेश, आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो परमादेश। अधिकार परीक्षा को वारंटो, अपने औकात से ज़्यादा मत कीजिएगा, वहाँ पर क्या लगा देगा, को वारंटो लगा देगा, आप नहीं आ सकते। जो 3 अब तक पढ़ाए ना वो किसी न किसी सरकारी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है। अब जो 2 ठो पढ़ाने जा रहे हैं ये किसी सरकारी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाया जाता है, ये लगाया जाता है ऊपर वाला कोर्ट अपने से नीचे वाले कोर्ट पे लगाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लगाएगी, और हाई कोर्ट किस पे लगाएगी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कोनो कोर्टे नहीं है। तो ये चौथा और पांचवा जो है ये व्यक्ति पे नहीं लगाया जाता है, ये खुद कोर्ट के ऊपर लगाया जाता है। ऊपर वाली कोर्ट यानी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के वर्क पे लगाती है। ये क्या होता है देखिए, प्रोहिबिशन, ये तो आप समझ गए होंगे, सिंपल इंग्लिश है। प्रोहिबिशन मतलब होता है रोक देना। प्रोहिबिशन को क्या कहता है, किसी चीज को रोक देने को क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन। इसी को कहते हैं टू स्टॉप या फॉरबिड या रोक देना, प्रोहिबिशन। इसको हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। सामान्य भाषा में कहा जाता है स्टे ले लेना। स्टे मतलब रोक लेना। ये कब किया जाता है, जब लोअर कोर्ट के काम को रोकना होता है। जैसे मान लीजिए कि हम पकड़ाएं, हमको कोई पुलिस वाला हमको पकड़ लिया यहाँ पे कि खान साहब को पकड़ लो यहाँ पे, और जेल में डाल दिया हमको, और लोअर कोर्ट हमको सजा दे दिया, हाँ खान साहब ठीक आदमी ना है, फांसी दे दो इनको, एकदम फांसी दे दो। इनका एप्लीकेशन पे बड़ी कमेंट आ रहा है कि कई लड़कों का पेमेंट फंस गया है, फांसी दे दो इनको। ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहाँ हमारा फांसी दे देगा। और अगर फांसियाँ नहीं रोकेंगे ना, अगर हमको कोई फांसी नहीं रोका ऊपर से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो पुलिस की मजबूरी है कि भैया फांसी दे दो क्योंकि कोर्ट का आदेश है। अरे भाई हम अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन साबित करने से पहले इसके आदेशवा को तो रोक भाई साहब। पता चला तू उधर कोर्ट में मुकदमा चलेगा, हाई कोर्ट का दिया, इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नवंबर में खान सर को फांसी दो, टांग देगा हमारा, तो मरिए जाएंगे हम। तो इसके लिए ना रोकने के लिए, उसके आदेश को रोकने के लिए क्या लाया जाता है, उसके काम को रोकने के लिए क्या लाया जाता है, स्टे लाया जाता है। तो प्रोहिबिशन, तो ऊपर वाली कोर्ट निचली कोर्ट को कह देती है, हाई कोर्ट कह देगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह देगी अच्छा तू अपना रोक दो, इस चीज़ को अभी रोक दो। इसका जनरली प्रयोग कब किया जाता है, तो ध्यान से समझिए, जब निचली अदालत की अपने अधिकार का अवहेलना कर रही होती है, या फिर जो उसको अधिकार नहीं है वो काम कर रही है। अभी काम क्या है, कंटिन्यूअस चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, और कंटिन्यूअस चल रहा है, और किसी ने जाके ऊपर वाली कोर्ट में, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कह दिया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि देखिए वो वाले कोर्ट में ये काम जो है वो इलीगल हो रहा है। अब इलीगल कैसे, तो ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि लखनऊ में कोई मर्डर हुआ, तो लखनऊ में जब मर्डर हुआ तो इसकी सुनवाई कहाँ चलनी चाहिए, लखनऊ के कोर्ट में चलनी चाहिए, लेकिन उसकी सुनवाई चल रही है ससुरा कानपुर के कोर्ट में।
अभी बताइए, बात तो गलत नहीं है, लेकिन कानपुर के कोर्ट को क्या ये अधिकार है कि आप लखनऊ के मर्डर को देखिए? तब तो पता चला कोनो का कोर्ट कहीं का कहीं देखने लगेगा। अब वहाँ चलने लगा। कुछ कुछ एरिया जो होते हैं ना, एक्चुअली समझे में नहीं आता है कि ये किस जिला में है। अभी कभी कभी देखें ना, कोई कोई ऐसा गांव रहता है कि आधा गांव इस जिला में, आधा गांव उस जिला में। अब जिला में कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह बॉर्डर थोड़े रहता है कि भाई साहब, कि उसमें क्या पता चलता है। यहाँ यूपी बिहार के तो बॉर्डर में अंतर समझ में नहीं आता, कौन यूपी है कौन बिहार है यहाँ पर, तो वैसे समझ में नहीं आएगा। तो कोर्ट भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है, दूसरे जिले का कोर्ट केस अपने में ले लेती है। तो इस चीज़ को तो ये तो इलीगल हो जाएगा कि भाई आपको अधिकार नहीं है। तो इसके लिए अधिकार परीक्षा नहीं आएगा, कोवेरेंटो नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट है ना, कोर्ट के लिए अलग से आता है। तो इसे कहते हैं प्रोहिबिशन आता है आदेश। प्रोहिबिशन को क्या कहा जाता है? प्रतिषेध, कि आप अपने काम को क्या कर दीजिए, रोक दीजिए। प्रोहिबिशन मतलब रोक देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोर्ट जब रोक देती है काम को तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रोहिबिशन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोहिबिशन हो गया। किसी निचली न्यायालय जब अपने अधिकार का उल्लंघन कर रही होती है तो उसके ऊपरी न्यायालय को जब आप सूचित करते हैं तो वो उसके कार्य को रोक देती है। इस रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। मान के चलिए यूपी में मर्डर हुआ है और राजस्थान के हाई कोर्ट में चल रहा है, तो फिर यहाँ हाई कोर्ट गलती कर रहा है, तो यहाँ क्या चलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट लाएगा। और सुप्रीम कोर्ट कुछ गलती करे तो चुपचाप सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप नहीं जा सकते। तो ये चौथा हो गया भैया। पांचवा क्या होगा भाई? तो पांचवा में कहा गया है उत्प्रेषण या सर्जरी। उत्प्रेषण को इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया? सर्जरी कहेंगे। ये कहता है जो इससे पहले वाला था ना, प्रतिषेध। अगर आप कल्पना कीजिए कि कोई हाई कोर्ट, कोई कोर्ट है जो अपने अधिकार का गलती से उल्लंघन कर रही है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो हाई कोर्ट पे ध्यान नहीं दिया, इस वजह से उसके काम को रोकने के लिए कोई भी आप प्रतिषेध या प्रोहिबिशन नहीं लाए और उसने फैसला सुना दिया। क्या उसका फैसला लीगल होगा? नहीं लीगल होगा, क्योंकि साफ कानून अंधा है। वो कहता है कि आप क्या फैसला सुना है, भाड़ में गया, आपका अधिकार था फैसला सुनाने का, नहीं ना था, आपका फैसला गया। तो समझिए, जब कोई निचली न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट के नज़र में हाई कोर्ट निचली न्यायालय है और हाई कोर्ट के नज़र में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निचली न्यायालय है। तो जब कोई निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन कर रही है तब तो प्रोहिबिशन या प्रतिषेध लगेगा, लेकिन उल्लंघन करके फैसला सुना दी तब उस पर प्रतिषेध नहीं लगेगा, उस पर लगेगा आपका उत्प्रेषण यानी सर्जरी। मतलब हम आपके जो आदेश दिए उसका सर्जरी करके काट कूट देते हैं, मतलब आपको हटा देते हैं, वो आदेश फॉलो नहीं होगा। आप वो फाइल जो मेन न्यायालय है अपने से ऊपरी न्यायालय को ट्रांसफर कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो हाई कोर्ट में करिए, हाई कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर दीजिए। समझा गया? जिसे हम क्या कहते हैं? सर्जरी कहते हैं। तो यहाँ से मामला यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो ये कब लाया जाता है भाई साहब? इसका पूरा नाम होता है पूर्णतः सूचित करना टू सर्टिफाइड। मतलब आप हमें दीजिए, हम सर्टिफाइड करेंगे कि क्या मैटर है ये। तो इसमें क्या बोला भाई साहब? कहता है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को क्या कहता है? लोअर कोर्ट के फैसले के बाद आता है। ये कौन देता है? तो हायर कोर्ट देता है। किसे देगा? लोअर कोर्ट को। ये क्या ट्रायल के दौरान, मुकदमे के दौरान आता है? नहीं, मुकदमा रोकने के लिए प्रोहिबिशन आता है। जब ये फैसला के बाद आता है, मान लीजिए कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो फैसले के बाद आएगा। ये कब आता है? तो इसके 2-3 शर्त है। अगर वो कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार यानी लीगल ऑथराइजेशन के बाहर काम किया है तो, या कोई उल्टा सीधा फैसला दे दिया, अनुचित फैसला दे दिया है तब। जैसे आप कोई भी फैसले को आप अपील करते हैं तो इसी आधार पर कर सकते हैं कि भैया हमारा अधिकार छीना गया, उल्टा फैसला सुना दिया या अप्राकृतिक फैसला सुना दिया, यानी ऐसा फैसला सुनाया जो ऊपरी अदालत को लगता है कि नहीं इस तरह से नहीं होना चाहिए, तब आपको ले आ सकता है सर्जरी। तो टोटल कितने प्रकार के आपके रीट हो गए? 5 प्रकार के रीट हो गए। आपको तो शुरू में ही बताएं कि टोटल रीट की संख्या कितनी होती है भाई साहब? 5 होती है। अब इन 5 का एक ट्रिक समझ जाते हैं कि कौन कौन से वो 5 होते हैं। तो ध्यान से समझिए, ट्रिक है कि बंदी पति परमेश्वर, महिलाएं जो होती हैं ना पति को परमेश्वर कहती हैं, पति को परमेश्वर कहती हैं। मानती हैं कि नहीं मानती हैं ये नहीं पता हमको, ये तो कोई महिला ही बताएगी कि भाई परमेश्वर मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, हम ये सुने हैं कि वो परमेश्वर कहती हैं। महिला सब घुसी आएगी, सब सुनिए, देखिए ध्यान से। तो कहा गया है बंदी पति परमेश्वर, यानी पति अगर बंदी भी है ना तो क्या है? परमेश्वर है। 1 मिनट ध्यान से रुकिएगा। तो इसका ट्रिक क्या है कि भाई बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। तो पति का अधिकार है, मतलब आपको समझाया जा सकता है। तो क्या कहा गया है कि भैया बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। ये हो गया आपका ट्रिक, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। ट्रिक याद हो गया आपको? अब इस ट्रिक के हिसाब से आप इसको बनाइए। बंदी से क्या होगा? पति से क्या होगा? परमेश्वर से क्या होगा? समझ गए? क्या चीज़ होगा भाई?
बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में कोवेरेंटो करे, हॉबियस कर्पस। पति से प्रतिषेध, रोकना, प्रोहिबिशन। परमादेश से मेंडेमस, उसका से उत्प्रेषण यानी सर्ज्यूरी, ये दोनों कोर्ट पर आता है, बाकी सब व्यक्ति पर आते हैं। अधिकार से क्या हो जाएगा, अधिकार परीक्षा यानी कोवेरेंटो हो जाएगा, ये सर्ज्यूरी इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा मेंडेमस, इसका हो जाएगा प्रोहिबिशन, इसका हो जाएगा आपका हॉबियस कर्पस। समझ में आ गया? बताइए तो वो कौन से ऐसे मतलब रीट है जो केवल न्यायालय पर लागू होते हैं? तो एक होता है आपका प्रतिषेध रोकने के लिए, और एक होता है उत्प्रेषण फैसले को रद्द करने के लिए, बाकी सब तो व्यक्ति के लिए लाते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा है? तो भैया बंदी प्रत्यक्षीकरण है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। तो आप बताइए, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो बहुत दमदार पूछता है, इससे ऐसा होगा ही नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रीट से कितने प्रकार के रीट भैया? 5। कौन सा ऐसा अधिकार है जिसमें हाई कोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली है? तो रीट निकालने के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट केवल रीट निकालती है मूल अधिकार के मामले में, अन्य मामले में नहीं निकालती है। जबकि हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत ही मूल अधिकार तथा उसके अलावा किसी मामले में रीट निकाल सकती है, इसलिए इस मामले में हाई कोर्ट सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रीट कितने प्रकार का? 5। काम रोकवाने के लिए प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, फैसला सुना दिया रद्द करने के लिए उत्प्रेषण यानी सर्ज्यूरी, किसी को दरोगा छोड़ नहीं रहा है, जेल में बैठ करके पीट रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहते हैं, हॉबियस कर्पस, कोई अपने फर्जी नौकरी कर लिया है उसके वैधानिक जांच कराना है, या अपने औकात से ज़्यादा बढ़ के काम करने लग रहा है तो उससे कारण बताओ नोटिस, बोलते हैं ना कारण बताओ नोटिस, इंग्लिश में कहते हैं सो कॉज। सो मतलब होता है दिखाओ, कॉज मतलब कारण, सो कॉज, सुप्रीम कोर्ट कहेगा सो कॉज, कारण दिखाओ। आपको कोनो सिपाही हमरा से हमको चालान काट दिया, हम सीधे चल जाएंगे कोवेरेंटो में, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम सीधे, तू हमरा कैसे काट दिया? तो सुप्रीम कोर्ट कांस्टेबलवा से पूछेगा रे पगला सो कॉज, कारण दिखाओ। तो कारण कहेगा ना कि दरोगा साहब शराब पी के उलट गए थे, कोई था ही नहीं चालान काटने वाला, तो हम ही काट दिए। तब जज साहब दरोगा पे भड़क जाएंगे, रे तो पी के उल्टल था रे। वो कारण बताना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जज ऐसे फैसला सुना देता है। नथिंग इज रॉन्ग, सिचुएशन बिकम्स रॉन्ग। कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आपको गलत डिसीजन लेना पड़ता है। जान लेना कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं, युद्ध में ससुरा कितना जान चले जाते हैं, तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो आप इस चीज़ को तो समझ गए आगे आप लोगों को कि इसे क्यों संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान का बताइए तो, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32, संविधान का हृदय अनुच्छेद 32, संविधान का ऋण अनुच्छेद 19, ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आत्मा वगैरह हो गया। संविधान की गारंटी कौन लेता है, मतलब मूल अधिकार की गारंटी ये लेता है आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लास्ट डिसीजन किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट। भाई देखिए सुप्रीम है तो कभी भी हाई कोर्ट से बड़ा ही रहेगा, लेकिन मूल अधिकार के मामले में रीट निकालने के मामले में वो थोड़ा सा नीचे है। तो अनुच्छेद 32 बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको रिवाइज कीजिएगा। और कल के क्लास में हम आपको मूल अधिकार को ख़त्म कर देंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे देंगे, आप उससे क्वेश्चन को बनाएंगे और उसके बाद ये मूल अधिकार को समाप्त कर दीजिए।